हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ ऑप्शन सीरीज। पहली वीडियो में हमने ऑप्शन के बेसिक्स डिस्कस किए थे कि ऑप्शन बेसिकली क्या होता है। दो टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, पुट एंड कॉल। मैंने ऑप्शन ग्रीक्स भी एक्सप्लेन किए थे, ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल भी डिस्कस किया था एक एलिमेंट्री लेवल पे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप ऑप्शंस को पहली बार समझ रहे हैं या ऑप्शंस के लिए न्यू है या आप एक एमेच्योर ट्रेडर हैं और आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो पहले वो वीडियो देख लीजिए इस वीडियो पे आने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो आपको वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो की बात करूं तो मैं इस वीडियो में डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि अगर आपका कोई व्यू है मार्केट को लेकर बुलिश या बेरिश तो आप उसको कैसे प्ले कर सकते हैं, कि क्या क्या चीजें प्रोफेशनल देखता है बिफोर टेकिंग एनी डायरेक्शन या बिफोर प्लानिंग एनी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज चेतन गर्ग और मैं पिछले 10 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। And after doing my MBA from US, I worked in a few investment firms in United States. And उसके बाद मैंने अपने बॉम्बे में कुछ फ्रेंड्स के साथ ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू किया इंडियन मार्केट में। एंड वी हैव बीन ट्रेडिंग सिंस प्री कोविड एरा। तो हम लोगों ने ऑप्शंस को इवॉल्व होते देखा है, इंडियन मार्केट को इवॉल्व होते देखा है। हम लोग मैनुअली ट्रेड करते थे। नाउ आवर स्ट्रैटेजीज आर मोस्टली 98% ऑटोमेटेड एंड वी रन अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द मार्केट। तो हम लोग काफ़ी इवॉल्व कर चुके हैं। एंड जब 2023 में एक रिपोर्ट आई कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस प्ले में बहुत पैसा लूज कर रहे हैं एंड स्पेशली रिटेलर्स, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो सीरीज जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं रिटेलर्स के लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कैसे प्रोफेशनल सोचते हैं और कैसे हम वो भी मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। बिकॉज ऑप्शंस प्रोवाइड लेवरेज, लेकिन वो लेवरेज डबल स्वॉर्ड है, मतलब डबल एजेड स्वॉर्ड है। वो पैसा बनाती भी है तो पैसा गवाती भी है। तो अगर आप ऑप्शंस को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप ऑप्शंस के थ्रू बहुत पैसा बना सकते हैं, एक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी वही आपसे मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो कंटेंट में हम लोग इसमें मैं आपके साथ 6 डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा विद रियल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन मार्केट। मैं पे ऑफ डायग्राम्स वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेक इवन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स क्या रिक्वायर्ड है एंड एवरीथिंग विल डिस्कस। उसके बाद मैं डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। एंड लास्ट में हम लोग एक स्ट्रैटेजी सिलेक्शन मैट्रिक्स में बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनल्स स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं। अगर उनको कोई बुलिश लग रहा है तो दे विल नॉट सिंपली बाय कॉल, वो बाकी चीजों को ध्यान में देंगे कि क्या क्या चीजों को वो ध्यान में देने के बाद देन दे विल डिसाइड कि उनको कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है। तो आइए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं पहला स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होती है, एज सिंपल एज दैट। आपका कोई व्यू है कि आपको मार्केट यहाँ से बुलिश लग रही है या मार्केट यहाँ से आपको बेरिश लग रही है। आपने एक व्यू लिया और आप उस व्यू को खेलना चाहते हैं। मोस्टली रिटेलर्स क्या करते हैं, अगर उनको ऊपर लग रही है तो वो कॉल बाय कर लेते हैं और उनको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है तो वो पुट बाय कर लेते हैं। जबकि प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते। प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और वो स्ट्रैटेजी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो आप देखेंगे। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली 4 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज वॉलेटिलिटी रीजन, यानी कि वॉलेटिलिटी इस टाइम क्या चल रही है। यानी कि इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी को विक्स भी बोलते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। यानी कि विक्स इस टाइम क्या चल रहा है, विक्स अपने न्यूनतम स्तर पे है यानी कि लो है, या विक्स अभी इस टाइम हाई चल रहा है, या लो से हाई जा सकता है, कोई इवेंट आने वाला है। जैसे कि आपने हाल ही फिलहाल में देखा ईरान वॉर से पहले विक्स वाज अराउंड 10 to 12, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ इट शॉट अप टू मोर देन 20 और उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ। तो दिस वाज अ रिजाइन वेयर वॉलेटिलिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम लो टू हाई, तो दैट इज अ वॉलेटिलिटी रिजाइन। तो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले वॉलेटिलिटी जरूर देखता है। उसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। द सेकंड थिंग इज टाइम टू एक्सपायरी। जो कोई भी ऑप्शन अगर आप स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं तो वो एक्सपायरी से कितने नजदीक है, वो अभी एक्सपायर होने वाली है या उसमें 1 महीना है या 2 महीने है, तो आपको वो देखना है बिफोर प्लानिंग एनी स्ट्रैटेजी। द थर्ड वन इज कैपिटल एलोकेशन, कि आप अपने कैपिटल का कितना पार्ट उसको स्ट्रैटेजी को एलोकेट करने वाले हैं और उसमें कितना रिस्क है। वो चौथा है कि कितना रिस्क टॉलरेंस है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना पैसा आप उस स्ट्रैटेजी में लूज कर सकते हैं। गेन इज लेटर, कितना आप पैसा लूज कर सकते हैं दैट इज बिफोर, बिकॉज ऑप्शन इज अ रिस्क इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इन चारों चीजों को ध्यान में रखना है बिफोर प्लानिंग एनी स्ट्रैटेजी। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो रियल ड्राइवर्स क्या है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के या ऑप्शंस के, दे आर द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स बेसिकली क्या है, वो ऑप्शंस के एक फीचर्स है जो आपको समझने बहुत जरूरी है बिफोर डेल्विंग इनटू ऑप्शंस या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग केवल ये नहीं है कि प्राइस की मूवमेंट क्या होने वाली है, इट इज अबाउट 4 जो ग्रीक्स है मेजरली, जो फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। डेल्टा इज बेसिकली डायरेक्शनल सेंसिटिविटी, कि किस तरह मूवमेंट आने वाली है, कितनी फास्ट आने वाली है, तो वो हमारा डेल्टा हो गया।
सेकंड इज गामा, यानी कि एक्सेलरेशन, कितना मोमेंटम से मूवमेंट आएगा, कितना डेल्टा बढ़ेगा, जो कि मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपको बेसिक डिटेल में जानना है तो प्लीज मेरी पहली वीडियो देखिए। द थर्ड वन इज थीटा, जो कि सब जानते हैं, टाइम डिके, यानी कि ऑप्शन कितना लूज कर सकता है प्रीमियम में अगर वो वहां से मूवमेंट नहीं करता है। एंड द लास्ट वन इज वेगा, वी से वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी रिजाइम क्या है, वॉलेटिलिटी इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पे या ऑप्शन के प्राइसेस पे। तो ये चार चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, समझनी बहुत जरूरी है बिफोर डेल्विंग इनटू ऑप्शंस। तो अगर आप ये मेरी पहली वीडियो समझ गए हैं यहाँ पे, अगर आपको आइडिया लग गया है और आपको और डिटेल में आइडिया लेगा जब हम लोग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रैटेजीज जो बताई हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने के लिए। तो सिंपल है, पहले तो लॉन्ग कॉल अगर आपको बुलिश लग रही है, द सेकंड वन इज लॉन्ग पुट, द थर्ड वन इज बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि अगर आपको बुलिश लग रही है तो कॉल के थ्रू हम कैसे एक स्प्रेड बना सकते हैं, तो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज बियर पुट स्प्रेड, एंड फिर उसके बाद आती है लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज क्रेडिट स्प्रेड्स, जिसमें हमें क्रेडिट मिलता है यानी कि डेबिट नहीं होता। फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज बुल पुट स्प्रेड एंड द लास्ट वन इज बियर कॉल स्प्रेड। तो ये मैंने नाम बताए हैं, इनको हम डिटेल में अब वन बाय वन समझेंगे कि ये होती क्या है। तो ये दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है लॉन्ग कॉल स्ट्रक्चर, यानी कि जब आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको मार्केट लग रही है कि मार्केट बहुत बुलिश होने वाली है, आपका व्यू एक है कि यहाँ से बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पे सिंपली जो रिटेलर्स करते हैं दे बाय लॉन्ग कॉल। तो यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप एटीएम कॉल बाय कर सकते हैं या आईटीएम कॉल बाय कर सकते हैं। एटीएम यानी कि एट द मनी, आईटीएम यानी कि इन द मनी, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से पीछे वाला कॉल। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एटीएम आईटीएम ओटीएम, मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है बेसिक्स में, तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, या तो आप एटीएम कॉल बाय करेंगे या स्लाइटली ओटीएम कॉल बाय करेंगे। हम थोड़ा सा एग्जांपल से बाद में समझेंगे। अगर मैं इसमें ग्रीक्स की बात करूं तो इसमें जो ग्रीक्स रहेंगे, अगर आप लॉन्ग कॉल कर रहे हैं यानी कि आप कॉल बाय कर रहे हैं यानी कि आप पैसा दे रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं और एक बुलिश व्यू बना रहे हैं, तो इस केस में डेल्टा हमारा पॉजिटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो आपका कॉल का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेल्टा। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं। द सेकंड पार्ट इज गामा। गामा है, जैसे हमने बोला, रेट इन चेंज ऑफ डेल्टा, यानी कि एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे गामा, अगर मार्केट बढ़ती है और डेल्टा बढ़ता है तो गामा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। गामा वैसे भी पॉजिटिव नंबर है बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। वो कम हो सकती है, 0 हो सकती है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकती। द थर्ड वन इज थीटा। थीटा इज अ नेगेटिव इन दिस बिकॉज आप यहाँ पे ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। ऑप्शन को बाय कर रहे हैं यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं हिलती है तो आपके ऑप्शन का जो टाइम प्रीमियम है वो डीके होना शुरू हो जाएगा बिकॉज वो अपने एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है, और इसलिए थीटा यहाँ पे नेगेटिव है। यानी कि अगर आप लॉन्ग ऑप्शन कर रहे हैं तो थीटा विल बी नेगेटिव फॉर दैट। अगर मैं लास्ट की बात करूं दैट इज वेगा। वेगा इज पॉजिटिव इन दिस बिकॉज अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, वॉलेटिलिटी इंपैक्ट अगर पॉजिटिव है, यानी कि अगर कोई इवेंट आने वाला है, जैसे अगर कोई वॉर आने वाली है या वॉर आ गई है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उससे आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स भी बढ़ेंगे। तो यानी कि वेगा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर अ लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे समझा, ग्रीक्स को मैंने बड़े अच्छे से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। और लॉन्ग कॉल आप कब करेंगे? व्हेन आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड लग रहा है, तो इट इज बेस्ट व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है तो आप लॉन्ग कॉल करेंगे और उसके एक ग्रीक्स करेंगे। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। तो आप एक जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक पे ऑफ चार्ट है। जिस दिन मैंने बनाई है उस दिन मार्केट वाज एट क्लोज्ड एट 25,181 पे। तो जब 25,180 में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम कॉल लिया है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से 26,000 आने वाली है, तो मैं 25,000 का कॉल बाय करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जान के 30 मार्च का कॉल लिया है बिकॉज मैंने 30 दिन का समय लिया है। यहाँ पे मैंने एक वीकली नहीं बाय किया, मैंने यहाँ पे मंथली कॉल बाय किया है बिकॉज जब भी मैं कॉल बाय करता हूँ तो मैं अपनी ट्रेड को समय देना चाहता हूँ। भले ही वो ट्रेड यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी बिकॉज कॉल्स आर एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे कॉल को समय मिलेगा, 30 दिन का समय मिलेगा कि यहाँ पे थीटा उतना यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज मार्केट में अभी भी ऑप्शन के लिए समय है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें कम है 34% बिकॉज इट इज अ लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर। ये आपको बाद में समझ में आएगा डिटेल में। और इसका अगर मैं मार्जिन प्रीमियम की बात करूं जो आप पे कर रहे हैं, दैट इज 36,000 रुपीज। दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यू आर बाइंग। दैट सिंपली 558 रुपीज इंटू 65 जो लॉट है ऑप्शन का, निफ्टी का लॉट साइज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 36,000 रुपीज। सो दैट इज द अमाउंट यू विल बी पेइंग फॉर बाइंग वन लॉट ऑफ निफ्टी 25,000 का कॉल। तो अगर आप आपको बुलिश लग रही है, स्लाइटली ओटीएम कॉल हमने बाय किया, दिस इज वन स्ट्रैटेजी जहां पे हम लोग कॉल बाय करते हैं। इसका ब्रेक इवन अगर मैं बात करूं तो ब्रेक इवन विल कम एट 25,559। दैट इज सिंपली
25,000 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है प्लस द प्रीमियम यू हैव पेड, सो इट इज सिंपली द स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम यू हैव पेड, दैट विल बी ब्रेक इवन। यानी कि अगर 30 मार्च को मार्केट 25,560 से ऊपर क्लोज होती है तो आपको इसमें जितना भी ऊपर क्लोज होती है उतना प्रॉफिट होगा, और अगर 25,560 के नीचे क्लोज होती है तो आपको लॉस होगा। तो इसलिए 25,560 इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और आपने 25,000 का कॉल बाय किया है तो आप चाहेंगे कि 30 मार्च को वो 25,560 के ऊपर ही क्लोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुट की। आप पुट कब बाय करेंगे? आप पुट तब बाय करेंगे जब आपको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है, यानी कि आप लॉन्ग पुट करेंगे। तो इट इज बेस्ट व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द मार्केट्स। जैसे कि आपने लॉन्ग कॉल कब बाय किया? जब आपको ब्रेकआउट लग रहा था, आपको लग रहा था मार्केट यहां से बड़ा उछाल दे सकती है। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है मार्केट यहां से बड़ा नीचे जा सकती है तो आप एक सिंपली लॉन्ग पुट बाय करेंगे। तो इसके ग्रीस की अगर मैं बात करूं, इस केस में डेल्टा नेगेटिव होगा। डेल्टा नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा मार्केट नीचे जाने पे बनेगा। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना आपका पुट का प्राइसेस बढ़ेंगे और उतना आपको फायदा होगा, इसलिए डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव होगा। गामा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जैसे कि मैंने बताया कि गामा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज गामा इज एक्सेलरेशन, यानी कि डेल्टा किस रेट से बढ़ रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन के प्राइसेस को नहीं कर रहा है, वो डेल्टा की स्पीड से बढ़ रहा है उसको डिसाइड कर रहा है, इसलिए गामा हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मार्केट अगर यहाँ से तेजी से गिरेगी तो गामा विल बी अ बिगर नंबर, डेल्टा यहाँ पे जल्दी बढ़ेगा, एंड योर जो पुट के प्राइस होंगे वो भी जल्दी बढ़ेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे गामा जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। थीटा विल अगेन बी अ नेगेटिव नंबर, बिकॉज आप एक ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और टाइम प्रीमियम और टाइम है आपके अगेंस्ट है, इसलिए थीटा डिके अगर आ जाएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा दिन तक नहीं हिलता है या मार्केट यहाँ पे ज्यादा दिन तक नीचे नहीं जाती है, टाइम लगाती है, तो यहाँ पे थीटा डिके आना शुरू हो जाएगा, इसलिए थीटा यहाँ पे नेगेटिव नंबर है आपके पुट के लिए। वेगा विल अगेन बी अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एंड इसलिए आपके जो पुट आपने जो बाय किया उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वेगा यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम एग्जांपल पे चलते हैं। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये लॉन्ग पुट का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे 25,180 पे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्लोज हुआ था निफ्टी का, तो 25,180 पे मार्केट यहाँ पे बंद हुई, तो हम लोगों ने यहाँ पे 25,300 का स्ट्राइक प्राइस मैंने स्लाइटली ओटीएम पुट बाई किया है, 120 पॉइंट इन द मनी है, तो 25,300 का पुट इस दिन 338 रुपीज पे क्लोज हुआ था। तो अगर यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो अगर आप स्लाइटली इन द मनी पुट बाय करते हैं, दैट इज 25,300, दैट इज अबाउट ऑफ 338 रुपीज, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40% है, बिकॉज आप पुट को बाय कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी स्लाइटली लेस रहती है एज कम्पेयर टू क्रेडिट स्प्रेड्स, वो हम बाद में समझेंगे। और मैक्सिमम प्रॉफिट इसका अनडिफाइंड है, बिकॉज आपने इसको कैप नहीं किया है, तो जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम लॉस आपका क्या होगा? जितना कि आपने प्रीमियम पे किया है, यानी कि 65 इंटू 338, दैट इज 22,000 रुपया, वही आपका एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम लगेगा इसको बाय करने के लिए, एंड दैट इज द मैक्स लॉस अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज करती है। ब्रेक इवन यहाँ पे क्या रहेगा? ब्रेक इवन रहेगा 24,961, बिकॉज आपने 25,300 का पुट बाय किया है एंड यू हैव पेड 338 रुपीज फॉर दैट। तो 25,300 में से अगर मैं 338 माइनस कर देता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी 24,961, तो 24,961 विल बी दी ब्रेक इवन। अगर मार्केट 24,961 के ऊपर क्लोज करती है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, 24,961 के जितना नीचे क्लोज करेगी उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे पे ऑफ पे भी देख सकते हैं, पर 24,961 के नीचे आप एक ग्रीन जो एरिया देख रहे हैं दैट इज द एरिया वेयर यू विल मेक मनी, एंड जो 25,961 के नीचे जो आप रेड एरिया देख रहे हैं, अगर एक्सपायरी के दिन इसके नीचे रहता है मार्केट तो या मतलब 25,961 के ऊपर रहता है मार्केट तो आपको यहाँ पे उतना ही लॉस होगा, दैट इज डिफाइंड बाय 22,000 रुपीज। तो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी का या पुट बाय का क्या बेनिफिट है कि आपका लॉस लिमिटेड है एंड आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। सिमिलरली कॉल में भी यही था, आपका प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट योर लॉस इज लिमिटेड। तो अभी आपको अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन मेरा लॉस लिमिटेड है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचेंगे, जैसे कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी रिस्की एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन मेकिंग मनी इन दिस लॉन्ग ऑप्शंस इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें आपको मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, आपको मूवमेंट बहुत बड़ी आएगी तो ही इसमें पैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप प्लेन वनीला बाइंग में पैसा नहीं बना सकते, लेकिन आपको और बहुत चीजों का ध्यान में रखना होता है बिफोर डूइंग एनी स्ट्रैटेजी, तो जो कि हम आगे समझेंगे कि और जो हमारी 4 स्ट्रैटेजीज है कि उसमें हम कैसे देख के विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। तो आइए दोस्तों हम अब बढ़ते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी पे। तो थर्ड स्ट्रैटेजी इज बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब है कि आपका बुलिश व्यू है और आप उसको कॉल्स के थ्रू प्ले करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको बुल कॉल बोला है, या उसको बुल कॉल कहते हैं। एंड स्प्रेड इसलिए बोला है बिकॉज वी विल बी यूजिंग 2 ऑप्शन इन दिस, इट इज अ डुअल ऑप्शन स्ट्रैटेजी।
तो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेबिट स्प्रेड, इट इज कॉल्ड अ कॉल डेबिट स्प्रेड, बिकॉज आप कॉल की तरफ ट्रेड बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी आपका व्यू क्या है, बुलिश है, आप कॉल्स को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपने दो कॉल्स यहाँ पे डिसाइड किए हैं। तो पहला तो अगर आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है तो आपको एक एटीएम कॉल यानी कि एट द मनी कॉल बाय करना है, और आपको आउट ऑफ द मनी कॉल जो उससे की और दूर है वो आपको सेल करना है। एटीएम कॉल आपने महंगा कॉल बाय किया, ओटीएम कॉल जो कि सस्ता है उससे वो आपने सेल किया। अगर एग्जांपल जैसे मैंने अपने स्क्रीन पे देखा होगा, आप देख रहे हैं निफ्टी अगर 22,000 पे खड़ी है और आपको एक कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, आपका व्यू है यहाँ पे कि कॉल निफ्टी यहाँ पे 400-500 पॉइंट का मूव दे सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज या वीक्स, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस या जो भी आप एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 22,000 का कॉल बाय करेंगे जो कि इस टाइम 200 रुपए पे चल रहा है, और आप 22,500 का कॉल जो 80 रुपए पे चल रहा है उसको सेल कर देंगे। यानी कि आपका जो नेट डेबिट होगा दैट विल बी 200 माइनस 80 यानी कि 120 रुपीज। तो आपकी जो नेट कॉस्टिंग आएगी स्ट्रैटेजी में दैट विल बी 120 रुपीज। यही अगर आपने प्लेन कॉल वरीना बाइंग की होती, आपने कॉल पीछे सेल नहीं किया होता, तो आपकी कॉस्टिंग आती 200 रुपए। तो आपका ब्रेक इवन भी दूर होता, लेकिन आपका प्रॉफिट उसमें अनलिमिटेड होता। इसमें आपने प्रॉफिट को लिमिट कर दिया है, वो हम आगे पे ऑफ ग्राफ में समझेंगे। अगर मैं ग्रीक्स की बात करूं तो डेल्टा विल बी पॉजिटिव, तो इसमें ग्रीक्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे जो कि प्लेन वनीला कॉल बाइंग के थे, बट दे विल बी रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अभी आप समझते हैं। तो डेल्टा की अगर मैं बात करूं, डेल्टा विल बी पॉजिटिव नंबर, ये मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे ऑप्शंस के कॉल के, एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। बट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग, बिकॉज आपने यहाँ पे ओटीएम कॉल स्लाइटली बेच दिया है। तो इसलिए आपने जो स्लाइटली ओटीएम कॉल बेचा है यहाँ पे 22,500 का, उसकी वजह से आपका यहाँ पे डेल्टा कम हो गया है एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग। लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो क्या बाद में समझेंगे। गामा की बात करूं तो गामा भी पॉजिटिव है बट लिमिटेड, बिकॉज आपने कॉल बेच दिया है। तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद गामा विल स्टॉप प्लेइंग इट्स रोल, बिकॉज यहाँ पे आपने अपने प्रॉफिट को कैप कर दिया है। प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, एंड लॉस भी लिमिटेड है, एंड प्रॉफिट भी यहाँ पे लिमिटेड है। थीटा की बात करूं तो थीटा विल बी नेगेटिव नंबर, बट विल बी लोअर एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग, बिकॉज यहाँ पे आपने एक कॉल बेच के थोड़ा क्रेडिट ले लिया है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग कम हो गई है। तो थीटा विल बी नेगेटिव बिकॉज आप यहाँ पे अभी भी डेबिट है, बिकॉज आपने यहाँ पे पैसा पे किया है ना कि पैसा लिया है। तो अगर आपने पैसा पे, अगर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी में डेबिट है यानी कि आप पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो थीटा विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई भी कॉल बेच रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, तो थीटा विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर फॉर यू। टाइम स्पेंड होने से आपको उसमें पैसा बनेगा, यानी कि जो ऑप्शन सेलर्स करते हैं वो हम आगे स्प्रेड स्ट्रेटजीज में समझेंगे। और वेगा की बात करूं, वेगा भी यहाँ पे विल बी अ पॉजिटिव नंबर, बट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज यहाँ पे आपने ऑप्शन सेल कर दिया है। तो ऑप्शन जो आपने डेबिट स्प्रेड बनाया है, अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती है, वेगा से आपको बेनिफिट होगा, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग। तो ये कब स्ट्रैटेजी कब करनी चाहिए एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग, यहाँ पे दो चीजें मैंने मेंशन की हैं। तो पहला है आपका बुलिश व्यू है, लेकिन एक मॉडरेट व्यू है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से 10-20% का मूव आने वाला है, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट 2 से 3% या 4% तक मूव देगी, एंड उसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट को भी लिमिट कर रहे हैं एंड अपने लॉस को भी लिमिट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और दूसरा केस यहाँ पे बेस्ट कब होगा जो आपको बनानी चाहिए, व्हेन योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज स्लाइटली हायर ऑन द हायर साइड, यानी कि आईवी इज स्लाइटली हाई। तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एज कंपेयर टू कॉल बाइंग, बिकॉज यहाँ पे आप ऑप्शन बेच रहे हैं। तो अगर आईवी स्लाइटली हाई है एज कंपेयर टू द डे व्हेन यू डिड प्लेन कॉल बाइंग, तो यहाँ पे आपको डेबिट स्प्रेड में बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शन बेचने को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई अ हायर आईवी इज बेनिफिशियल फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मार्केट 25,180 पे बंद हुई है, एंड यहाँ पे हम लोग एक स्लाइटली एटीएम जो हमारा कॉल है 25,200 का, वो हम बाय कर रहे हैं, दैट इज एट 429 रुपीज, एंड 25,500 का जो ओटीएम कॉल है वो हम सेल कर रहे हैं 268 रुपीज पे। तो जो हमारा नेट जो हमारा कॉस्टिंग आया फॉर दिस ट्रेड इज 10,468 रुपीज, यानी कि 429 माइनस 268 इंटू 65 करेंगे, तो दैट इज द मैक्स लॉस आई विल टेक ऑन दिस ट्रेड। यानी कि अगर यहाँ पे ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो 10,500 इज द मैक्स लॉस आई विल बी टेकिंग अ हिट ऑन दिस ट्रेड। बट इन दिस केस एज कंपेयर टू प्लेन कॉल बाइंग, मेरा प्रॉफिट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। उसमें आप देखेंगे प्रॉफिट वॉज अनलिमिटेड, बट इस केस में मेरा प्रॉफिट इज लिमिटेड टू 9,000 रुपीज, बिकॉज मैंने ऊपर में ऑप्शन बेच दिया है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑलमोस्ट 1:1, थोड़ा स्लाइटली लेस देन 1 है, बट इट इज ऑलमोस्ट 1:1। 10,000 रुपए मुझे लॉस हो सकता है, 9,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी तब है जब आपका एक मॉडरेट बुलिश व्यू है।
अगर आपका एक आउटराइट बुलिश व्यू है तो आप पीछे कॉल मत बेचिए, उसको डेबिट स्प्रेड मत बनाइए, तब आप प्लेन कॉल बाइंग कीजिए। लेकिन अगर आपका मॉडरेट बुलिश व्यू है तो आप एक डेबिट स्प्रेड बनाइए और वेट कीजिए उसको ट्रेड को प्ले आउट होने का। इसमें थीटा आपके फेवर में। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो ब्रेक इवन विल बी स्लाइटली लेसर। इस केस में ब्रेक इवन इज 25,362, दैट इज बिकॉज 25,200 प्लस द अमाउंट यू आर द डेबिट स्प्रेड। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे 25,200 का कॉल हमने बाई किया है और 25,500 बेचा है, द नेट डेबिट इज अराउंड 162 रुपीज एंड दैट इज द अमाउंट यू विल बी एडिंग इन द ब्रेक इवन। यानी कि 25,200 प्लस 162 इज इक्वल टू 25,362। सो ब्रेक इवन आपका 25,362 होगा, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू अ प्लेन कॉल बाइंग। तो दोस्तों प्लेन कॉल बाइंग और कॉल डेबिट स्प्रेड में केवल इतना ही डिफरेंस है कि आप अपने जो प्रॉफिट पोटेंशियल है उसको लिमिट कर रहे हैं, बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स है इसका लोअर ब्रेक इवन, आपका बुलिश व्यू लिमिटेड है, आपको थीटा में भी बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज आपने ऑप्शन बेच दिया है। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे लिमिट हो गया है, लेकिन आपका लॉस यहाँ पे थोड़ा कम होगा और आपका ब्रेक इवन भी यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये बेनिफिट्स है। तो इन चीजों दो चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका व्यू कितना बुलिश है, और फिर ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे प्लेन कॉल बाइंग करनी है या मुझे कॉल डेबिट स्प्रेड। तो ये चलते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी पे, दैट इज अ बेयर पुट स्प्रेड। इट इज सिंपली ऑपोजिट वर्जन ऑफ बुल कॉल स्प्रेड। इसमें हमारा व्यू नीचे है, बेयरिश व्यू है, उसको हम पुट के थ्रू प्ले करेंगे, एक स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि दो ऑप्शंस को यूज करेंगे, एंड इट इज ऑल्सो डेबिट स्प्रेड। यहाँ पे पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे डेबिट स्प्रेड बोलेंगे। तो इट इज अ पुट डेबिट स्प्रेड। तो सिंपली आपने जैसे कि यहाँ पे एक पुट एटीएम, आपने एटीएम पुट बाय किया है, आपने स्लाइटली ओटीएम पुट उसका सेल कर दिया है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर सेंसेक्स यहाँ पे 72,000 पे चल रहा है, यानी कि 72,000 पे चल रहा है, आपने 72,000 का पुट जो कि 500 रुपए पे चल रहा है उसको बाय किया है, और 71,000 का पुट जो कि ओटीएम है वो आपने सेल किया है 200 रुपए पे, उसका प्रीमियम कम है, एंड नेट कॉस्टिंग इज 300 रुपए। अगर यहाँ पे आप प्लेन पुट बाइंग करते हैं तो आप 500 रुपए की करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 71,000 का पुट बेच दिया है 200 रुपए पे, तो आपकी नेट कॉस्टिंग कम हो गई है, 500 रुपए से कम होकर 200 रुपए आपको बिकॉज क्रेडिट हो गए, एंड दैट इज वाई योर नेट कॉस्टिंग इज जस्ट 300 रुपीज एज कंपेयर टू अ प्लेन पुट बाय जो कि 500 रुपए होता है। अगर यहाँ पे ग्रीक्स की बात करूँ, ग्रीक्स भी सिमिलर प्लेन पुट बाय की तरह होंगे बट रिड्यूस्ड पे होंगे, जैसे कि हमने बुल कॉल स्प्रेड में समझा। डेल्टा इज नेगेटिव बिकॉज मार्केट नीचे जाने पे आपको पैसा मिलेगा, बट रिड्यूस्ड बिकॉज आपने यहाँ पे पुट को बेच दिया है पीछे 71,000 के। Gamma will be positive because acceleration है, it can never be zero, it can never be negative, sorry, and but limited because आपने यहाँ पे put sell कर दिया है, but it will be limited to a certain extent. थीटा यहाँ पे lower negative होगा, नेगेटिव होगा बिकॉज डेबिट हो रहा है, तो अगर टाइम लगेगा मार्केट को नीचे जाने में तो आपका थीटा डी के आपके प्रीमियम्स को खाएगा एंड यू विल लूज मनी, बट इट विल बी लेसर बिकॉज आपने पीछे पुट बेचा है तो आपको थोड़ा उसमें भी प्रॉफिट होगा। और वेगा की बात करूं तो पॉजिटिव होगा बट रिड्यूस्ड होगा बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपका महंगा पुट बाय है तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, जो आपका सस्ता पुट सेल है उसमें आपको कम नुकसान होगा, तो ओवरऑल आपको वोलेटिलिटी बढ़ने से फायदा ही होगा। और आपको कब इसको यूज करना चाहिए? इट इज बेस्ट व्हेन यू हैव अ मॉडरेट बेयरिश व्यू, यू डोंट हैव एन आउटराइट बेयरिश व्यू जहां आपको लग रहा है कि 5 से 10 से 20% मार्केट गिर सकती है, आपको लग रहा है यहाँ से 2 से 3% का मूव आ सकता है और टाइमलाइन भी आपको नहीं पता, तो इट इज बेटर टू गो फॉर अ पुट डेबिट स्प्रेड। एंड आईवी स्लाइटली आया है, अगर आईवी थोड़ा सा आया है तो पुट को बेच देना चाहिए बिकॉज आपको उसमें बेनिफिट ही होगा। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट कॉपी ऑफ अ बुल कॉल स्प्रेड। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मार्केट 25,180 पे क्लोज हुई है, हम लोगों ने 25,200 का यहाँ पे पुट बाय किया, दैट इज एट 295 रुपीज और 296 रुपीज, और 24,900 का 3 स्ट्राइक दूर यानी कि 300 पॉइंट दूर 24,900 पे मैंने पुट बेच दिया है, दैट इज ऑफ 198 रुपीज, एंड आई हैव टेकन अ टोटल डेबिट ऑफ अराउंड 96-97 रुपीज। तो अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो अगर आप प्लेन पुट बाय करते तो आपका ब्रेक इवन आता 25,200 माइनस 295 यानी आप 300 मान लेते हैं, तो दैट अराउंड 24,900 के अराउंड। लेकिन यहाँ पे आपने 200 रुपए का क्रेडिट ले लिया है तो आपका जो ब्रेक इवन है वो कम होकर 25,100 हो गया है, यानी कि आपको यहाँ पे लॉस जो मैक्सिमम है दैट इज 6,300 रुपीज एंड मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 13,000 रुपीज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 46%, स्लाइटली हायर। तो आपका इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, 1:2 का बन रहा है, यानी कि जो मैक्स लॉस आप ले रहे हैं वो 6,000 रुपए ले रहे हैं और प्रॉफिट आपको 13,000 रुपए का हो सकता है। और इस स्ट्रैटेजी को प्ले करने के लिए मार्जिन विल बी अराउंड 32,000 रुपीज। हालांकि इसमें मैक्स लॉस 6,000 रुपीज ही है, लेकिन आपको मार्जिन इसमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है बिकॉज आपने यहाँ पे पुट को सेल किया है, तो एक स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन लगता है जो कि आपको इसमें पे करना पड़ेगा बिकॉज एनएससी के रेगुलेशन से या सेबी के रेगुलेशन से।
अगर आप यूएस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यूएस में एक कंप्लीट डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं, आपका मार्जिन केवल 6,000 रुपए लगता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएस मार्केट। यहाँ पे जब मेरा मैक्सिमम लॉस ही 6,000 रुपए है, 6,300 रुपए है, तो वाई एम आई पेइंग अ मार्जिन ऑफ 32,000 अपफ्रंट। यहाँ पे थोड़ा सा यूएस मार्केट्स डिफर करती हैं। यूएस मार्केट्स में अगर आपका लॉस इज डिफाइंड टू $200, द मैक्सिमम यू नीड टू टेक दैट ट्रेड इज $200। बट इंडिया के केस में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन और स्पैन मार्जिन ज्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मार्जिन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट 5x है, यानी कि 6,000 रुपए के लिए आपको 32,000 रुपए देना पड़ रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप समझ गए हैं तो इसमें भी हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को लिमिट कर दिया है, लॉस को भी लिमिट है, लेकिन लॉस एज कम्पेयर टू प्लेन पुट बाइंग कम है। प्रॉफिट जो प्लेन पुट बाइंग में अनलिमिटेड था अभी लिमिटेड है, बट इसके अपने फायदे हैं और प्लेन पुट बाइंग के अपने फायदे हैं, जैसे कि हमने अपने कॉल स्प्रेड और प्लेन कॉल बाइंग में समझा। तो उसको मैं ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूंगा एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स की। तो जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी है उसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड का मतलब है आपका व्यू बुलिश है, आप उसको एक पुट स्प्रेड से प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप पुट्स यूज कर रहे हैं, एंड स्प्रेड यानी कि आप 2 ऑप्शन यूज कर रहे हैं, एंड इट इज अ क्रेडिट स्प्रेड, यानी कि इसमें आपका डेबिट नहीं हो रहा है, इसमें आपको प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में। तो इस केस में अगर हम क्या करेंगे, वी विल सेल एटीएम या स्लाइटली ओटीएम पुट एंड वी विल बाय अ फर्दर ओटीएम पुट। एग्जांपल से समझे तो निफ्टी अगर 22,000 पे चल रही है तो हम 21,800 का या 22,000 का पुट बेचेंगे। इसमें मैंने 21,800 लिया है, 21,800 का पुट बेचेंगे 180 रुपए पे, एंड 21,500 का पुट बाय कर लेंगे 80 रुपए का, यानी कि हमारा नेट क्रेडिट होगा 100 रुपए। तो इस स्ट्रैटेजी को हम वी आर प्लेइंग अ बुलिश स्ट्रैटेजी बाय सेलिंग अ पुट। यहाँ पे हम पुट के थ्रू एक बुल स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं, जो नहीं कि पहले हमने बुलिश स्ट्रैटेजी के लिए हमने कॉल बाय किए थे, अभी हम पुट को बेच रहे हैं और पीछे एक पुट बाय कर रहे हैं, यानी कि उसका रिस्क भी हम डिफाइन कर रहे हैं और इसमें हम क्रेडिट ले रहे हैं 100 रुपए। अगर मैं ग्रीक्स की बात करूं तो डेल्टा विल बी पॉजिटिव नंबर इन दिस, बिकॉज जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना हमें बेनिफिट होगा, उतना ही यहाँ पे पुट क्रैक होगा। गामा विल बी ए नेगेटिव नंबर, बिकॉज अगर यहाँ पे मार्केट एक्सेलरेट करता है तो हमारे को पुट में लॉस होगा, बिकॉज हमने पुट यहाँ पे बेचा हुआ है, तो इट विल बी ए नेगेटिव नंबर इन दिस केस। थीटा विल बी अ पॉजिटिव, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, तो आपको प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, तो जितना समय यहाँ पे मार्केट आपके फेवर में बिताएगी या मार्केट मूवमेंट नहीं देगी तब भी आपको उसका बेनिफिट होगा, तो इसलिए थीटा इज अ पॉजिटिव इन दिस केस फॉर आवर सिनेरियो। वेगा विल बी नेगेटिव, बिकॉज आपने ऑप्शन बेचा है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है और प्रीमियम्स बढ़ते हैं तो जो आपने ऑप्शन प्रीमियम बेचे हैं वो बढ़ जाएंगे, और आपको जो आपको नेट क्रेडिट 100 रुपए का हुआ है, अगर वो बढ़कर 120-130 रुपए हो जाएगा वॉलेटिलिटी की वजह से, तो आपको उसमें 20 या 30 रुपए का लॉस होगा, इसलिए यहाँ पे जो वेगा है वो नेगेटिव होगा। अब आपको जो मेन बात है कि आपको स्ट्रैटेजी प्ले कब करनी है, आपको कॉल बाय की बजाय पुट सेल क्यों करना है, वो आपको तब करना है जब आईवी बहुत हाई है। जैसे कि अभी ईरान वॉर के बाद आईवीज बहुत हाई बढ़ गई हैं, और अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पुट इट इज बेटर टू सेल अ कॉल, बिकॉज आईवीज बहुत ज्यादा है एंड आपको ऑप्शन डीके या थीटा डीके में ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर मार्केट नीचे नहीं भी जाती और उसी एरिया में एक रेंज बाउंड भी रह जाती है, तब भी आपको इसमें प्रॉफिट होगा, जो कि आप आगे भी समझेंगे, आप एक्सप्लेन करूंगा। एंड द सेकंड केस इज मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, यानी कि अगर आपको लग रहा है मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, आईवी बढ़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन अभी करेगा, एक हफ्ते बाद करेगा, महीने बाद करेगा, वो अब सर्टेन नहीं है, तो इट इज बेटर टू सेल अ पुट देन टू बाय अ कॉल, एन एक्सपेंसिव कॉल, बिकॉज यहाँ पे आईवी ज्यादा है। और थर्ड में बात करता हूँ एक्सपेक्ट स्लो अपवर्ड ग्राइंड। आपको लग रहा है मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली, मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से या एक पुल बैक्स देते हुए ऊपर जाएगी, तो इट इज बेटर टू सेल अ पुट रेदर देन बाय अ कॉल। तो इट इज वेरी सिंपल। आपको एक नहीं समझ में आया तो प्लीज वॉच इट अगेन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने इसमें लिया है ये बुल पुट स्प्रेड का है। अभी मैं बुल पुट स्प्रेड क्यों बनाऊंगा, मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, आईवी बढ़ी हुई है, इट इज बेटर टू सेल अ पुट, और मैं सर्टेन भी नहीं हूं कि मार्केट कितनी जल्दी ऊपर जाएगी, तो मैं पुट स्प्रेड बना देता हूं। इस केस में भी आपका जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो डिफाइंड है, अनलिमिटेड नहीं है, आपका ना ही लॉस अनलिमिटेड है ना ही प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो दोस्तों आप समझिए, जब आप स्प्रेड्स की बात करते हैं उस केसेस में आपके जो प्रॉफिट और लॉसेज है वो दोनों लिमिटेड हो जाते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं रहते, वो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल बी स्लाइटली हायर, मोर देन 50%, बिकॉज इसमें मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर भी नहीं जाती है और स्लाइटली ब्रेक इवन के ऊपर भी रहती है, तब भी आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और मैं अगर ब्रेक इवन की बात करूं, ब्रेक इवन इस केस में 25,103 है, बिकॉज इसमें आपने 25,200 का पुट बाय किया है, सॉरी सेल किया है, आपने 24,900 का पुट बाय किया है, आपने एटीएम पुट सेल किया, स्लाइटली ओटीएम पुट बाय किया, आपने इसमें
₹97 का क्रेडिट लिया, जो कि पिछले केस में मैंने सेम एग्जांपल लिया था, उसमें मैं डेबिट हुआ था। इसमें मुझे बुलिश लग रही है तो मैंने वो रिवर्स कर दी है स्ट्रैटेजी, और मेरे को इसमें ऑलमोस्ट ₹96-97 का क्रेडिट हुआ है। तो मेरी जो ब्रेक इवन है दैट इज 25,103, यानी कि अगर मार्केट 25,103 के नीचे क्लोज करती है तो मुझे लॉस होगा। मार्केट यहाँ से 25,103 के ऊपर क्लोज करती है, जितना ऊपर क्लोज करेगी उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो अराउंड 6,000 रुपये है एंड लॉस इज 13,000 रुपये एंड रिस्क रिवॉर्ड इज 1:0.5, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड इसमें मेरे फेवर में नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, बिकॉज मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं भी जाती है और एक रेंज बाउंड भी रहती है तब भी इसमें मुझे प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बिकॉज इसमें यहाँ पे मैंने क्रेडिट लिया है ना कि डेबिट है। तो देर आर वेरियस डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे आपको इसको प्ले करना है। आपको एक जब आप थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे से सब बातों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि यहाँ पे आपको प्लेन कॉल बाइंग करनी है या कॉल डेबिट स्प्रेड बनाया है या फिर यहाँ पे हमें बुल पुट स्प्रेड बनाना है। इसमें अगर मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन विल बी अराउंड 50,000 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे आप एक पुट स्प्रेड बना रहे हैं और सेलिंग में जनरली मार्जिन यहाँ पे ज्यादा लगता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर एंड स्पैन मार्जिन। तो दोस्तों ये था बुल पुट स्प्रेड। नेक्स्ट हम अब लास्ट आते हैं बियर कॉल स्प्रेड पे। इट इज ऑपोजिट टू बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि इसमें आप बियर कॉल स्प्रेड क्या है, आपका बेयरिश व्यू है, आप एक कॉल स्प्रेड के थ्रू उसको प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप कॉल सेल कर रहे हैं एंड स्प्रेड है, तो दो ऑप्शंस इन्वॉल्व है। क्रेडिट स्प्रेड है, यानी कि आपको इसमें पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें अगर आपको प्ले करना है, सेंसेक्स अगर 72,000 पे है, आई एम सेलिंग अ कॉल ऑफ 73,000 एट 400 रुपीज एंड आई एम बाइंग अ स्लाइटली ओटीएम कॉल ऑफ 74,000 एट 150 रुपीज, यानी कि इसमें नेट क्रेडिट जो है मेरा 250 रुपीज है। तो मेरा अगर व्यू बेरिश है तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं कर रहा, यानी पुट डेबिट स्प्रेड भी नहीं बना रहा, मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉल बेच रहा हूँ। तो इसमें मुझे नेट क्रेडिट यहाँ पे 250 रुपीज का होगा। ग्रीस की बात करूं तो सिमिलर टू बुल पुट स्प्रेड, डेल्टा विल बी नेगेटिव बिकॉज आपको नीचे जाने पे पैसा बनेगा, गामा विल बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे आपने ऑप्शन बेच रखा है, थीटा विल बी पॉजिटिव बिकॉज आपने ऑप्शन बेच रखा है, जितना टाइम डिके होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। वेगा विल बी अ नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑप्शन आपने सेल किया है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपके प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे और आपको उसमें लॉस होगा। आपको कब ये करना चाहिए? बेस्ट व्हेन मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है, मार्केट आपको लग रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे जा सकती है लेकिन कितना समय लेगी, मतलब साइडवेज से माइल्ड फॉल है तो आपको लग रहा है मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगी, तो इट इज बेटर टू सेल अ कॉल रेदर देन बाय अ पुट। और आईवी सिनेरियो हाई है, आई इंप्लाइड वोलेटिलिटी हाई है, प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, तो इट इज बेटर टू सेल अ कॉल रेदर देन बाय अ पुट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं, मार्केट 25,180 पे है, आपको एक बियर कॉल बनाना है, तो आप 25,200 का कॉल सेल करेंगे, 25,500 का ओटीएम कॉल बाय करेंगे। आपने जो कॉल सेल किया है उसका जो वैल्यू है 429 रुपीज है और जो आप बाय कर रहे हैं दैट इज ऑफ 268 रुपीज, तो नेट आपको क्रेडिट हो रहा है ऑफ अराउंड 161 रुपीज का। तो आपका ब्रेक इवन होगा 25,200 प्लस 161 यानी कि 25,361, यानी कि अगर मार्केट 25,361 के नीचे क्लोज करती है तो आपको प्रॉफिट होगा, 25,361 के ऊपर क्लोज करती है तो आपको इस केस में लॉस होगा। तो इसमें आपको क्रेडिट हुआ है, तो नेट क्रेडिट इसमें आपको 10,500 रुपए क्रेडिट है। तो मैक्स प्रॉफिट अगर मैक्स लॉस की बात करूं, इस केस में हमारा फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में है, 1:1 है, विच इज वेरी गुड नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अराउंड 57-58% है। तो मैक्स प्रॉफिट इस केस में 10,500 है एंड मैक्स लॉस इज 9,000 रुपया। तो काइंड ऑफ ब्रेक इवन 25,361 पे है, मार्जिन इन्वॉल्व इज 53,000 रुपीज। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे आप एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड को बना सकते हैं। आप और ओटीएम भी जा सकते हैं, आप और स्लाइटली आईटीएम भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द व्यू यू हैव। तो ये केवल एक एग्जांपल है कि कैसे प्रोफेशनल्स इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है लेकिन आपको सर्टेनिटी नहीं है, आपको एक व्यू है कि अगले 15 दिन में 20 दिन में मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन करेगी, तो इट इज बेटर टू सेल अ कॉल और मेक अ कॉल स्प्रेड फॉर अ बेयरिश व्यू रेदर देन बाय अ पुट और अ पुट डेबिट स्प्रेड। तो अगर आपको 6 स्ट्रैटेजीज क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक कंपैरिजन किया है डेबिट वर्सेस क्रेडिट स्प्रेड, ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो इन केस ऑफ डेबिट स्प्रेड इट इज नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है, तो थीटा नेगेटिव है। क्रेडिट में थीटा आप पॉजिटिव है बिकॉज पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो जितना ज्यादा समय व्यतीत करेगा मार्केट उस रेंज बाउंड तरीके में तो उतना आपको थीटा से बेनिफिट होगा। वेगा विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ डेबिट स्प्रेड बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे और आपके जो ऑप्शन प्रीमियम्स आपने बाय किए वो बढ़ जाएंगे। क्रेडिट स्प्रेड में उल्टा होगा बिकॉज वेगा विल बी अ नेगेटिव फॉर दिस नंबर बिकॉज जितना ही जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी आपने जो प्रीमियम्स बेच रखे हैं, यानी कि महंगा प्रीमियम आपने बेचा है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपके अकाउंट के लिए वो खराब होगा।
गामा के केस में गामा विल बी अ पॉजिटिव नंबर इन केस ऑफ डेबिट स्प्रेड बिकॉज एंड नेगेटिव इन केस ऑफ क्रेडिट स्प्रेड बिकॉज डेबिट है, ऑप्शन बाय किया है, बड़ा मूव आता है, मोमेंटम आता है तो आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आपने सेल किया है और आपके ऑपोजिट मूव में अगर गामा बढ़ता है तो आपको उसका नुकसान होगा। आईवी बेस्ट कब होगा, डेबिट स्प्रेड आपको कब बनाना चाहिए, जब लो आईवी है, जब आपको ऑप्शन के प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं तो आपको डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए। लेकिन यही एक हाई आईवी सिनेरियो और आपको व्यू लेना है तो आपको ऑप्शंस बेचने चाहिए, यानी कि आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो डेबिट स्प्रेड में जनरली लोअर प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमने स्ट्रैटेजीज में भी देखा, हमने पे ऑफ्स में भी देखा कि डेबिट स्प्रेड्स की या प्लेन ऑप्शन बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लोअर प्रॉफिट की थी और क्रेडिट स्प्रेड्स में जनरली हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये इसके आपको एक समझ में आ जाएगा कि ग्रीक्स को आपको कैसे कंबाइन करके स्ट्रैटेजीज में अंडरस्टैंड करना है। एक अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना मार्केट की और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रीक्स की है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके फेवर में जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स कैसे स्ट्रैटेजी सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने एक बहुत ही 3 चीजें यहाँ पे डिफाइन की हैं। अगर आईवी सिनेरियो लो है, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर लो है, वोलेटिलिटी बाजार में कम है, जैसे कि ईरान वॉर होने से पहले था 10 से 12 पे घूम रहा था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और मूव आपको लगता है बहुत बड़ा आने वाला है, आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूव आ सकते हैं आने वाले दिनों में, देन यू शुड बाय अ लॉन्ग कॉल और अ लॉन्ग पुट, जो भी आपका व्यू है। यहीं पे अगर आईवी हाई है और आपको लग रहा है मॉडरेट व्यू होने वाला है, यू शुड गो फॉर अ क्रेडिट स्प्रेड। यानी कि आईवी सिनेरियो हाई है और एक मॉडरेट व्यू लग रहा है, रेंज बाउंड तरीके से मार्केट लग रही है, तो गो फॉर अ क्रेडिट स्प्रेड। और तीसरा है आईवी हाई प्लस कंट्रोल्ड मूव, यानी कि मूव बहुत रेंज बाउंड है, बहुत कंट्रोल्ड है, देन गो फॉर अ ओटीएम क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड बनाओ लेकिन ओटीएम बनाओ। तो सेकंड केस में क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा व्यू मूव नहीं आने वाला है, 1 से 2 से 3% मूव आ सकता है, तो आप क्रेडिट स्प्रेड नहीं, आप एटीएम कॉल या एटीएम पुट भेज दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक कंट्रोल्ड मूव आने वाला है, रेंज बाउंड रहने वाली है, तो थोड़ा ओटीएम बेचिए, क्योंकि बिकॉज मार्केट दोनों तरफ आपके ये तो आपके जो ऑप्शंस के जो आपके स्टॉप लॉसेस हो गए वो हिट करती रहेगी। तो ये मैंने एक सिलेक्शन मैट्रिक्स बनाया है, इसको आप समझिए एंड देन अप्लाई इट टू योर ट्रेडिंग। अगर मैं प्रोफेशनल इनसाइट यहाँ पे दूं तो सिंपली रिटेल को क्या लगता है, भाई मैंने कि पहले स्टार्टिंग में ही बताया, रिटेल सिंपली सोचता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कॉल बाय करो पुट बाय करो, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखते। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या देखते हैं, मैं अमेरिका में भी था, आई वर्क विद गुड ट्रेडर्स, बॉम्बे में भी हमारी बहुत अच्छी टीम है। तो प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं कि मार्केट को कैसे क्या लग रहा है, दे विल बिफोर टेकिंग एनी स्ट्रैटेजी व्हाट इज द आईवी परसेंटाइल, यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी सिनेरियो क्या है, वोलेटिलिटी रिजीम क्या चल रहा है, आईवी परसेंटाइल क्या है। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आईवी के ऊपर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आईवी एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, यानी कि इंप्लाइड अभी क्या चल रही है बाजार में, हिस्टोरिकली क्या थी, हिस्टोरिकली से वो ज्यादा है कम है, वो सब नोट करते हैं। दे हैव अ प्रॉपर डैशबोर्ड जिसमें वो सब देखते हैं। सेकंड इज गामा रिस्क, यानी कि मार्केट यहाँ पे अगर बड़ा मोमेंटम देती है तो इसमें कितना गामा रिस्क इन्वॉल्व है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या वो गामा रिस्क झेल सकती है, क्या वो रिस्क डिफाइंड है। एक्सपायरी स्ट्रक्चर क्या है, आप नियर एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं या फार ऑफ एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं या लीव प्ले कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं, उस पर देखते हैं। द लास्ट वन इज व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो केवल रिटर्न पे नहीं जाते, वो देखते हैं कि रिस्क कितना लिया आपने उस रिटर्न को बनाने के लिए, जैसे कि शार्प रेशो वगैरह होते हैं, काल्मर रेशो, दे लुक एट एवरीथिंग। यानी कि अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा बुलिश मूव दे सकती है, लेकिन उस मूव को कैप्चर करने के लिए आपने कितना रिस्क लिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स या बोलो 50% ऑफ टाइम्स एक अच्छा ट्रेडर, मैं बोलूंगा 60% ऑफ टाइम्स एक अच्छा ट्रेडर गलत होता है, डिस्पाइट बीइंग रॉन्ग 60% ऑफ द टाइम्स, यानी कि केवल 40% बार भी अगर आप सही हो, देन ऑल्सो दे मेक वेरी गुड रिटर्न्स। वो सिंपली होता है बिकॉज देयर रिस्क एडजस्टमेंट इज वेरी गुड, देयर स्ट्रैटेजीज आर रिस्क डिफाइंड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल इन 4 चीजों को सोचते हैं, मतलब दे थिंक वेरी प्रोफेशनली कि मार्केट क्या है, मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ना कि मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। अगर मैं सिंपली, मैंने लास्ट में लिखा है डायरेक्शनल एज क्या होता है, डायरेक्शनल एज इज सिंपली करेक्ट बायस प्लस करेक्ट वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर। यानी कि आपने कोई बोलता है कि यार तेरे को डायरेक्शनली क्या लग रहा है, अगर आपका एज क्या है, जो आपने बायस लिया है अपवर्ड या नीचे का, वो क्या सही रहा, प्लस आपने वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया कि वोलेटिलिटी यहाँ पे क्या बढ़ने वाली है, घटने वाली है या यहीं पे रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई और उसके अकॉर्डिंग है कि आपने डायरेक्शनल एज लिया, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में इसमें आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो अगर मुझे फाइनली कंक्लूड करना हो तो डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन अलोन, इट इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग योर पे ऑफ, जैसे कि हमने देखा ब्रेक इवंस, योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, योर मार्जिन कितना आप लग रहा है, कौन सी एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं,
अलाइनिंग और ग्रीक्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं बोलता कि आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपको एक बेसिक टू एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शंस प्ले कर रहे हैं। तो इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। थर्ड आता है ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी रिजिम। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वॉलेटिलिटी ट्रेड करते हैं, वो मार्केट को अप डाउन नहीं ट्रेड करते, वो देखते हैं मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज मैनेजिंग डिफाइंड रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि अगर आप कोई भी रिटर्न बना रहे हैं वो रिस्क डिफाइंड तरीके से बना रहे हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव लॉन्ग इन द मार्केट्स। अगर आप रिस्क डिफाइंड तरीके से पैसा नहीं बना रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम यू विल लूज मनी इन द मार्केट्स। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपकी कितनी भी स्ट्रैटेजी हो, मार्केट आपको हम्बल करेगा ही करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वॉच इट अगेन। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑप्शन की कोई भी व्यू लेने से पहले। तो इसके बाद में और 2 वीडियोस लेके आने वाला हूँ, मे बी 3, तो जिसमें हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज और प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं इसको हम डिटेल में सब बताऊंगा, जो कि एक वेल ऑफ पेड कोर्स होता है। यहाँ पे मैं फ्री में आपको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए जो कि ऑप्शन ट्रेड करते हैं या ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी टाइम। थैंक यू।